हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एनडीए एनए एग्ज़ाम पेपर 2 जो अभी सेकंड शिफ्ट में हुआ था आज ही 6 सितंबर 2020 को। उसका हम इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन। पार्ट ए, प्रेपोजिशंस। डायरेक्शंस। Each item in this section has a sentence with a missing preposition. Select the correct preposition from the given opinions and mark your response on your answer sheet accordingly. करेक्ट preposition भरना है स्टूडेंट्स हमारे को। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में 4 ऑप्शंस हमारे को दिए हुए हैं preposition के। करेक्ट preposition हमें भरना है। हर सेंटेंस में एक preposition मिसिंग है, वो हम इन 4 ऑप्शंस में से भरेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, सिमुलेशंस ऑफ द 20th सेंचुरी बाय क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज डैश ग्रीन हाउस गैसेज फेल टू स्टिमुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इन। यहाँ पे आएगा इन प्रेपोजिशन। सेकंड क्वेश्चन, in extremely poor societies, children can be put to work dash a young age and are therefore a source of income. ऑप्शन ए इन है, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी एट। ऑप्शन डी जो है सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, एट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, पीपल हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन टू। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, एवर्स टू होता है। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव नोन हर डैश ए लॉन्ग टाइम। मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूँ। ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी बिफोर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स जो है फॉर यूज होता है। आई हैव नोन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन, आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशंस। मैंने ऑफर को निश्चित शर्तों पर स्वीकार किया। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है बाई, ऑप्शन डी है विद इन। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑन। I accepted the offer on certain conditions. Now question 6, she is a woman dash humble origin. वह humble origin की महिला है। A में of O double F, B में of, C में from, D में within। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी of। Now question 7, there is no cure dash the common cold। कॉमन कोल्ड का कोई इलाज नहीं है। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी ऑन। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर। क्योर फॉर होता है यहाँ पर। जब ये कहें हम कि किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो क्योर के बाद फॉर आता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 8, आई रैन डैश जॉन यस्टरडे एंड इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। कल मेरी जॉन से भिड़ंत हो गई और वो एक सुखदायक आश्चर्य था। ए ऑप्शन बाई, बी ऑफ, सी बिसाइड, डी इन टू। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इन टू। नाउ क्वेश्चन 9, माई ग्रैंड मदर एन्जॉयड बोटिंग डैश द लवली लेक। मेरी दादी माँ ने प्यारी सी झील में बोटिंग करना एंजॉय किया। ए ऑप्शन इन, बी ऑन, सी बिसाइड, डी विद इन। तो बोटिंग इन द लवली लेक होता है स्टूडेंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम डैश देयर सफरिंग्स एंड पॉवर्टी। तो स्टूडेंट्स, रिलीव के बाद जो है फ्रॉम का यूज होता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। वह जो है नीडी के पास जाता है ताकि उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी गरीबी जो है, उनसे उनको मुक्त किया जा सके। नीडी होते हैं ज़रूरतमंद लोग।
तो ऑप्शंस थे ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी ऑफ और डी ऑन। ए ऑप्शन जो फ्रॉम है वो राइट आंसर है। नाउ स्पॉटिंग एरर्स, सी द डायरेक्शंस फर्स्ट। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस with 3 underlined parts labeled as A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter i.e. A or B or C. If you find no error, your response should be indicated as D. तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्शंस हमारे को यहाँ कहती हैं कि जो वाक्य में जो है प्रत्येक आइटम को 3 अंडरलाइन पार्ट्स में लेबल किया हुआ है ए, बी एंड सी में। प्रत्येक सेंटेंस को हम पढ़ें और ये पता लगाएं कि यदि किसी पार्ट में कोई एरर है और फिर हमारे को अपना रिस्पॉन्स आंसर शीट में लिखना है कि अगर किस भाग में गलती है ए, बी या सी में। यदि कोई गलती नहीं है किसी भी भाग में तो हमारा आंसर होगा डी। आइए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट और डी है नो एरर। तो स्टूडेंट्स हमने ये कंप्लीट सेंटेंस पढ़ लिया। जो इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है स्टूडेंट्स वो है बी पार्ट में, क्योंकि कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं आता, कंप्राइजेस 6 हाउसेस होगा तो यहाँ पर एरर है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू और फिर नो एरर। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में जो एरर है वो बी पार्ट में है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मीट, तो मीट की जगह क्या आएगा, मीटिंग। तो ऑप्शन बी में जो है एरर है, तो यही हमारा आंसर होगा। 13th पे आते हैं, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर और डी में नो एरर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फिर वही बी पार्ट में एरर दिखाई दे रही है, क्योंकि कोप के बाद प्रेपोजिशन विद लगता है जो कि हम देख रहे हैं सी पार्ट में। तो ये अप जो लगा रखा है कोप के साथ ही गलत है, अप नहीं आएगा, तो 13th का आंसर भी हमारा बी होगा। नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 14, आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक और डी में नो एरर। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में जो एरर है वो बाय वॉक में है, बाय वॉक नहीं होता, तो सी पार्ट कंटेन्स एन एरर, सो आवर आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच और डी में नो एरर। तो स्टूडेंट्स पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे को एरर सी पार्ट में दिखाई देती है, क्योंकि क्वेश्चन आमतौर पर ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं होता, इन की जगह बाय आएगा, तो एरर है सी पार्ट में, इन योर वॉच की जगह बाय योर वॉच होगा, तो सी पार्ट कंटेन्स एन एरर, सो आवर आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर दैन दैट ऑफ योर्स। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में जो है कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम और डी में नो एरर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माई फ्रेंड्स से है, फ्रेंड्स को हम सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा, तो हैव की जगह यहाँ पर हैज आना था, हैव कम की जगह हैज कम होगा, तो सी पार्ट में एरर है, तो हमारा 17th का आंसर भी सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आई प्रेफर सी फूड दैन मेडिटेरेनियन फूड और डी में नो एरर, कि मैं सी फूड को प्रेफर करता हूँ मेडिटेरियन फूड के मुकाबले में। तो कभी भी प्रेफर के बाद स्टूडेंट देन का यूज़ नहीं होता, टू का यूज होता है, हमेशा प्रेफर टू होता है। तो जो सी पार्ट में देन लगा हुआ है THAN, ये गलत है, देन की जगह टू आना था, तो एरर सी पार्ट में है और इसलिए सी पार्ट का जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू और डी में नो एरर। सिर्फ इशू को हम डिस्कस करते हैं, डिस्कसिंग के बाद अबाउट प्रेपोजिशन लगाना जो है वो आवश्यक नहीं है, वो रॉन्गली यूज हुआ है, अबाउट नहीं आएगा, सिर्फ डिस्कसिंग रहेगा, तो बी पार्ट में एरर है और 19th का हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, सही आंसर है बी। अब आते हैं 20th पर, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ और डी में नो एरर। तो स्टूडेंट डिस्पोज के बाद जो प्रेपोजिशन OF का यूज होता है और OFF जो है वो रॉन्गली यूज किया हुआ है, डिस्पोज ऑफ होगा OF, तो एरर कंटेन्स इन द पार्ट ए, सो आवर आंसर फॉर द 20th क्वेश्चन इज ए। तो स्टूडेंट्स हमने आज जो ये NDA और NA एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका इंग्लिश पोर्शन के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए,
बाकी के रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।